Hello, 7th standard. How are you all? We already started our chapter number 9, heat. We have been seen about the various examples, how we required heat, how we required different kind of heat, right? We've seen already that how we transfer that heat into our food energy, right? Hmm? So we see here now transfer of heat, how that heat is transferred from one place to another. That we know it's never destroyed. Energy is never destroyed, and heat energy is also never destroyed. It transfer from one place to another here. So if you see so many examples are given here, you watch that examples and try to understand how the heat is transferred, how the heat is useful, as well as how we used that heat by the various ways. Got it? So here, why does the halwai wrap the cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई? कभी देखा होगा ना मिठाई की दुकान में, हम तो अक्सर जाते हैं, देखा है ना, तो हलवाई बैठा होता है, उसके हाथ में बड़ा सा स्पून होता है ना, बड़ी सी कढ़ाई होती है, सामने ही होता है सब, और वो जो स्पून होता है उसको क्या किया जाता है, क्लॉथ रैप किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से वो हिलाता रहता है, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर्ड। जैसे जैसे वो हिलाता है वैसे वैसे वो हीट है वो स्पून में ट्रांसफ़र होते होते उसके हैंडल तक आती है, पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, तो उसको चटका ना लगे उसके लिए वो क्या करता है, रैप दैट क्लॉथ, राइट? कभी देखा है आपने? तो इसका मतलब क्या होता है, heat is transfer from one to another end. Why we hold the steel glass in a handkerchief while drinking hot milk from it? What are the other examples of this kind? Make note of them. देखो, सवेरे सवेरे में स्कूल में आने में आपको लगता है देर हो जाए, मम्मी आपको दूध देती है पीने के लिए, तो आप गड़बड़ी में क्या करते हो, गर्म है इसलिए आप हैंडकरचिप लेते हो ना, और फिर धीरे धीरे दूध पीते हो, तो आपके हाथ को हॉट नहीं लगता है, हीट नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कपड़े से हीट बहुत स्लोली ट्रांसफ़र होती है, समझे आप? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके अराउंड, आप फाइंड आउट करो और उसकी लिस्ट बनाओ। व्हेन वी टेक ए हॉट ऑब्जेक्ट इन अ विसिनिटी ऑफ ए कोल्ड वंस, द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्म एंड द हॉट बिकम्स वन कूलर. From this we can infer that heat is a transfer from hot body to cold body. होता है ना, देखो आपको क्या गरम चीज़ है उसके बाजू में अगर ठंडी चीज़ रख दो तो क्या होता है, उसमें वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि हमारा आइस है, आइस अगर बाहर निकालो और उसे तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होने लगता है, मीन्स उसमें की जो कूलनेस है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर आजू बाजू का रेंज होता है, तो क्या होता है, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूलर वन। हम चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, गरम गरम चाय तो कप बशी में लेते हैं ना, प्लेट में, तो फिर वो कैसे जल्दी से ठंडी हो जाती होती है ना, ठंडी क्यों ठंडी होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में उसका हॉटनेस चला जाता है, टेम्परेचर रेज करता है आजू बाजू का, तो अपनी अपनी चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। सरफेस बड़ा मिलता है, एरिया उसको बड़ा मिलता है, और वैसे ही वो बहुत जल्दी से फिर उसका हॉटनेस अपने एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इसका मतलब क्या है, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूलर वन, हॉट टू कूल, राइट? ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इट मीन दैट heat means that the flow of heat from one place to another, flowing of heat from one place to another. Got it? So if you have any kind of examples, please wrote and send me. Got it? Why do we wear woolen clothes to winter? विंटर में हम लोग वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, राइट? ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, टीचर कैसे पूछ लिया यहाँ पे। विंटर में हमको बहुत ठंडी लगती है, तो हम तो ठंडी लगती है तो हमको क्या चाहिए होता है,
हॉटनेस चाहिए होता है। वूलन क्लॉथ कैसे होते हैं, हॉट होता है, जिसकी वजह से हम ठंडी से बच सकते हैं, राइट। अभी विंटर सीजन आया है लेकिन बहुत ठंडी नहीं पड़ी है, थोड़ी दिन के बाद आप खुद भी स्वेटर पहनने लगोगे, राइट। हाँ, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अभी हीट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर हमने देख लिया, लेकिन उसके ट्रांसफ़र के मोड भी है। हाउ इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड: conduction, convection and radiation. See, here so many experiment is given here. Please you read this. Right. I will explain you how the conduction is takes place, how the convection is takes place, how the radiation is takes place. Okay. Here apparatus: bars of stainless steel, aluminium and copper, a candle, a burner and pin is given here. See the figure number 9.2. Conduction of heat means how the heat is transferred from one place to another. It's called conduction. Make stainless steel or iron, copper and aluminium bars, each about 30 centimeter long, having the same shape. Apply the wax spot with the help of candle at a distance of 2 centimeter from each other and all three bars. Stick a pin in each of this spot to that it is upright. Stick a pin in each of the spot that it is upright. Now insert the end of the three bars into a flame of the same time. Observe for a while. What do you see from each bar? To do the pins start falling first. Why? Pins fall starting from end near the burner. It means that the transfer of heat takes place from the hot end of the bar to the cold end. This transfer of heat from the hot part of the object to cold part is called conduction of heat. यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, वैक्स है, पिंस है, मेटल स्ट्रिप्स है, तो आपको देखना है कि वहाँ पे उसको बर्नर पे रख दिया तो क्या होता है, जो हॉटनेस के बहुत ही नज़दीक है वो पहले फॉल होना शुरू होता है. मीन्स व्हाट, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वन टू कूलर वन. Heat is transferred from hot part of an object to the cold part. Got it? So the conduction of it's called conduction of heat. The pins of the copper start uh, falling first. The pins of the steel bar fall comparatively late. स्टील के बार पे जो है वो लेट फॉल हो गए. ओके. और उसके जो पहले कॉपर का है उसके 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 पे जो पिंस लगाया था फर्स्ट, तो उससे हमको क्या नतीजा निकलता है कि कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना. तो अभी मीन्स जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होती है, और स्टील को गर्म होने में, हीट ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द कंपैरेटिवली दैट ऑफ द सब्सटेंस. मीन्स कंडक्शन ऑफ हीट की किस पे डिपेंड होती है, हीट जो सब्सटेंस है जो यूज़ करने वाले हैं उस पर. अगर कॉपर यूज़ किया तो जल्दी से हो जाएगा. कॉपर के इंस्टेड अगर दूसरा कुछ यूज़ कर रहे हो तो उससे शायद कम कंडक्शन हो. It depends on the property of that substance. That conduction of heat takes place through a solid substance, show that the medium is required for the conduction of heat. अब यहाँ पे ट्रांसफर तो हो रहा है हीट, यहाँ पे कंडक्शन तो हो रहा है वन एंड टू अनदर. हाँ, तो लेकिन कैसे हो रहा है, इट्स रिक्वायर्ड मीडियम. तो कंडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, राइट. दिस इज द इन्फरेंस. नतीजा ये है कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए हीट को मोड होना चाहिए. मीन्स कंडक्शन के लिए मीडियम होना चाहिए, राइट. सो हियर नाउ वी सी द नेक्स्ट वन. हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड. हमने अभी देख लिया है सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है. अभी हम देखेंगे लिक्विड में कैसे ट्रांसफ़र होती है. apparatus, a beaker, potassium permanganate, a crystal, a burner and a water. Procedure: take some water in a beaker, heat a beaker slowly on a gas burner, drop a few crystal of potassium permanganate into the water. Now watch the water in the beaker carefully. What do you see? एक बीकर लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लेना है, पानी में डालने हैं और उसे हीट देनी है. तो हमको क्या दिखेगा, you will see the streams of water going upward and coming back to the bottom. इसे हमको क्या दिखेगा,
कि स्ट्रीम्स पानी की चल रही है, अंदर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है. ड्यू टू दिस पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस मजेंडा कलर स्ट्रीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली. उसका मजेंडा कलर होने के कारण हमको ये स्ट्रीम्स है ना वो इजीली दिखते हैं. व्हेन हीटिंग बिगेन्स द वाटर near the bottom becomes warm and its density decreases. As a result, it's move upward and replaced by the cold water coming from above. अगर हीट मिलती है तो ऊपर जाता है और ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे आता है, फिर से वो गर्म होता है, ऊपर जाता है, ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे आता है. मीन्स देयर इज द स्लाइट डिफरेंसेस इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अबव वाटर एंड बॉटम वाटर. दैट्स वाई जो ज़्यादा गर्म है वो ऊपर जाता है और वो रिप्लेस करता है थोड़ा सा कम टेम्परेचर को, राइट. सो हियर व्हेन द हीटिंग बिगिंस द वाटर नियर द बॉटम बिगिंस वार्म एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. जब वार्म होता है तो क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. एज ए रिजल्ट इट्स मूव अपवर्ड एंड इट्स रिप्लेस द कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम द अबाउट. डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, वो वाटर ऊपर चला जाता है और ऊपर के वाटर को नीचे आना पड़ता है. In this manner, heat is transferred by the means of current called convection current. करंट दिख रहा है आपको, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, तो ये इसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर यू गेट टू नो अबाउट इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट. कन्वेक्शन ऑकर इन द लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस. कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम. कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए. लिसन, कंडक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए था और कन्वेक्शन के लिए भी अभी मीडियम जरूरी होता है. those two properties we have seen now. Next we see here, next property, it's radiation. We see here one example of it, one experiment here. Apparatus: a test tube, a piece of ice, wire, gauze, a burner, a candle. Procedure: take some water in a test tube, wrap a piece of ice in a wire gauze and drop it in the test tube. It will sink to the bottom. Now using a test tube rubber, hold the test tube at a slant as shown in a figure. Hit the upper part of the test tube of heating. When the water start boiling, observe the piece of ice bottom even though the upper part is heated. How does this happen? The density of water decreases due to heating. Therefore, it cannot sink and the process of convection does not occur. यहाँ पे स्लैंटिंग है. स्लैंटिंग होने के कारण क्या हो गए, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, आइस है डाला है उसमें और वायर गॉज भी है और बर्नर पे उसको हमने स्लैंटिंग टेस्ट ट्यूब पे रखा है. तो हमने कन्वेक्शन में देखा है कि कैसे वाटर नीचे ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सामने वाला वाटर है वो नीचे कैसे जाएगा. उसको मीडियम ही नहीं है, उसको कुछ स्पेस भी नहीं है. होल्ड द टेस्ट ट्यूब, हम स्लांट करने की वजह से हिट द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. स्टॉप हीटिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम. द हीट डज नॉट रीच द बॉटम even though the upper part is heated. How does this happen? The density of water decreases due to heating, therefore it cannot sink and the process of convection does not occur. Density decrease हो गई due to heating but it cannot sink. ऊपर ही नीचे नहीं जा सकती है वो, तो वहीं पे रह जाती है. इसके वजह से हमको क्या पता चला, लाइट ए कैंडल कि हमको रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन. यहाँ पे हमको रिलेशन मिल रहा है डेंसिटी और कन्वेक्शन का. ऊपर नीचे कन्वेक्शन करंट यहाँ पे नहीं दिखता है, राइट. ये जो एक्सपेरिमेंट है कन्वेक्शन से ही रिलेटेड है. यहाँ में जो सेकंड प्रॉपर्टी सीखी है उससे ही रिलेटेड है. डेंसिटी कम हुई है लेकिन वो नीचे नहीं जा सकती है, सिंक नहीं हो सकती है. ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर. व्हाई it cannot sink? Because there is a wire gauze is present, wrapped ice is also there, right. Next experiment we see above, as I explained now, it's all about convection. Now we see about radiation. Okay, now the next experiment is about radiation. Till this point if you can't get anything, please do WhatsApp
and ask me. I will explain you again. Got it? Procedure: light a candle and stand it upright. Hold your hands in its two sides and some distance from the candle. Bring from closer. What do you feel? Have you warmed yourself near a bonfire or the morning sun in a winter? The sun is millions of kilometers away from us. There is no air between the sun and the earth atmosphere is only thin layer of the air close to the earth. Then how does the heat of the sun reach us? This heat is transferred in the absence of the media. अभी रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सन तो हमसे कितने कितने मिलियन बिलियन डिस्टेंस लाइट ईयर्स लंबा है, लेकिन फिर भी हमको उसका हीट यहाँ पे महसूस होता है। चलते हैं ना, मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं ना सब, तो वो कैसे महसूस होता है? बिकॉज ड्यू टू रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो एयर। Then how does the heat of the sun reach us? This heat is transferred in the absence of any medium. The transfer of heat takes place in this way without a medium is called radiation. इसे बोला जाता है radiation. In the two example above, heat reaches mainly by radiation. जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है? ड्यू टू रेडिएशन. A wonder of science. A radiation of heat takes place from many objects in a nature such as trees, mountains, stones and roads, and camera has been developed which uses the radiation to make our surrounding visible that night. It is called infrared camera. कैमरा बना हुआ है जिससे हमको रात में भी हम पिक्चर निकाल सकते हैं। हमें समझ सकता है कि कौन सा एनिमल कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीट है वो उससे हमको पिक्चर निकालने में आसानी होती है. Till this point, if you have any queries, you may please ask me. Your homework is write a short note on convection, radiation, as well as conduction. This is your homework. Till then, goodbye.